तकलीफ तो इतना है कि अब क्या बताऊं साहब। जी। हाँ, कब्र का हाल मुर्दे बता सकता है और कौन बता सकता है। वर्दी नहीं मिल रहा है, शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के लिए भी नहीं कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं। कुछ नहीं मिल रहा है। 15 साल जीवन के बर्बाद हो गए। हाँ, जमानत हम लोग हमारे बाप दादा 4 पीढ़ी मेरी खत्म हो गई। चौथी पीढ़ी आती है। चौथी नहीं, हमारी 5वीं चल रही है। जी। और उसके बाद हमारे लोग का आज तक कोई विकास नहीं, और ये स्मार्ट भारत बना रहे हैं तो हमारे लोग खातिर क्या कर रहे हैं? क्या शिक्षा की सुविधा नहीं है? कोई कुछ नहीं बदिया, कपड़ा एक नईकर की सुविधा गवर्नमेंट नहीं दे रही, रेल मंत्रालय हम लोग का। ये रेलवे बोर्ड का लेटर है, बाकायदा इसमें लिखा गया है। देखिए ये रेलवे बोर्ड का लेटर है, जिससे बाकायदा लिखा गया है कि ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही है। देखिए मैंने 6 बिंदुओं को उठाया था, 6 बिंदु को उठाया था। 1 2 जब राहुल गांधी से मिलने गए थे वहाँ पे गेट पे जो है कुछ लोग बंद भी करवा दिए थे। गाड़ी वाले जबरदस्ती लोड कर रहे हैं, पुलिस मना करता तो उसको मारने दौड़ते हैं। उसके बाद FIR जबरदस्ती, उसका मालिक है, उसका मैनेजर है FIR, जो पुलिस हमारा स्टेशन पर काम नहीं कर रहा है उसका भी नाम अगर उनको पता है तो एप्लीकेशन लिखा और कह दिया कि FIR इन पर दर्ज कीजिए, हमारे ड्राइवर को परेशान। मोदी जी से कहेंगे और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से कहेंगे कि जहाँ पे आप कह रहे हो कि रेलवे तरक्की कर रही है, रेल तरक्की कर रही है, अच्छी बात है सर, हम लोग पुलिस उसमें छूट जा रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश में इस समय राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में हूं और आपको बता दें आज एक बड़ा प्रदर्शन कुलियों ने किया है। बीते समय आपने देखा था 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये सभी कुली राहुल गांधी से दिल्ली मिलने जाते हैं, तमाम मुद्दे उठाते हैं और अब केंद्र सरकार से जब अपने सवाल उठा रहे हैं तो बड़ी हीला हवाली हो रही है। कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान इन कुलियों को यहाँ स्टेशन पर झेलना पड़ रहा है। पेट पर समझ लीजिए लात पड़ चुकी है। गाड़ियां जो प्राइवेट लगाई गई है पब्लिक को या सवारी ढोने के लिए, वो सामान भी ढो रही है, जो कि रेलवे का प्राविधान है ही नहीं। प्राइवेटाइजेशन से सबसे बड़ा नुकसान इन कुलियों को रेलवे स्टेशन पे झेलना पड़ रहा है। हम बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? इरफान अहमद। इरफान जी, आज एक बड़ा प्रदर्शन आप लोगों ने किया है। हाँ। क्या मुद्दे थे, क्या समस्या थी, क्यों प्रदर्शन कर दिया? मुद्दा था जैसे एक्सीलीटर लग गया, जी एक्सीलीटर से मजूरी मर गई। जी। दूसरी बात जो बची है वो ठेकेदार को गाड़ी दे दिया है, बड़े बड़े उद्योगपति को। हाँ। वो मजूरी वो विकलांग के लिए बना है, जो आदमी चल नहीं पाता है जी। वो लोग गुंडई करके हमारी लोग की जितनी मजूरी है लाल ले जाते हैं। आप लोगों से गुंडाई होती है? हाँ, हम लोग कुछ करते हैं तो हम उल्टा हमारे लोग के साथ जो कार्रवाई करते हैं, बंद करने की धमकी देते हैं, नंबर कैंसिल करने देते हैं। और अंग्रेज जो बिहार भारत में छोड़ गया, ये अंग्रेज के जमानत हम लोग हमारे बाप दादा 4 पीढ़ी मेरी खत्म हो गई। चौथी पीढ़ी आती है। चौथी नहीं, हमारी 5वीं चल रही है। जी। और उसके बाद हमारे लोग का आज तक कोई विकास नहीं, और ये स्मार्ट भारत बना रहे हैं तो हमारे लोग खातिर क्या कर रहे हैं? 10 कुली साल भर में बिना दवा का मर जाता है। चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती? कोई चिकित्सा सुविधा नहीं। सुनो, हर कुछ साल में 10 कुली तो बिना दवा के मर जाते। जब हमारा पेट नहीं भर रहा है तो हम दवा कैसे कर पाए? और गवर्नमेंट सरकार जो बड़ौदा हाउस से ये कहती है, रेल मंत्रालय से, कि हर सुविधा मिलती है, कोई सुविधा नहीं मिलती है। बड़ौदा हाउस से आपको कहा जाता है सुविधा दी हाँ, जाती है? पूरे रेल मंत्रालय कहता है कि सुविधा दी, कोई एक टिकिया की सुविधा नहीं दिया। ना हमारे लोग का आयुष्मान कार्ड, ना कुछ, कोई चीज नहीं बना है। सरकार झूठ बोल रही है। 90% नहीं, 110% झूठ। केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। केंद्र सरकार रेलवे बोर्ड झूठ बोल रहा है। रेलवे बोर्ड से पास होता है, मगर सुनो, रेल मंत्रालय से नहीं होता है, और सब बीच में घोटाला हो जाता है। ये कौन लोग हैं जो घोटाला कर रहे हैं? बड़े बड़े अधिकारी। आप लोग का जो पैसा है वो आप तक नहीं पहुंचा। एक वर्दी जो मिलती थी जाड़ा गर्मी की, वो भी नहीं मिल रही है। कोई सुविधा नहीं है। मर जाए तो यहाँ कोई नहीं है, दवा देने वाला हमारे पास नहीं है, तो हम लोग तो रोज ही पेट भर नहीं पाते हैं। हमारे बच्चे, हिंदुस्तान में आदमी पहले जमाने में गरीबी थी, जाहिल था, अब कुलियों के बच्चे जाहिल है। क्या शिक्षा की सुविधा नहीं है? कोई कुछ नहीं बदिया, कपड़ा एक नईकर की सुविधा गवर्नमेंट नहीं दे रही, रेल मंत्रालय हम लोग का। देखिए ये दिक्कतें हैं। सुविधा तो दी जाती है, शिक्षा के लिए तो पूरा प्राविधान है। जहां रेलवे के कर्मचारी के बच्चे पढ़ेंगे वहीं आपके बच्चे पढ़ेंगे, क्या सुविधा नहीं मिल रही? सर जी देखिए, सुविधा के नाम पर जो पॉलिसियाँ लाई गई हैं, वो पॉलिसियाँ रेल मंत्रालय कहता है कि आपको सारा कुछ दिया जा रहा है। मंडल कार्यालय
सीनियर डीसीएम महोदय लिख करके दे रहे हैं। मेरा नाम सुरेश यादव है, जी। मैं राष्ट्रीय कुली मोर्चा का संयोजक हूँ। जी। मैं जब जवाब मांग रहा हूँ तो कह रहे हैं कि आपको ये सारी सुविधाएं दी जा रही, बच्चों को पढ़ाई दिया जा रहा है, आपको मेडिकल सुविधा दी जा रही है, आपको यूनिफॉर्म दिया जा रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं दिया जा रहा। अगर ऐसा कुछ होता, मैं बता रहा हूँ कि मेरे स्टेशन पर जितने कुली हैं 250 कुली हैं, किसी का मेडिकल कार्ड नहीं बना है, तो बताइए इलाज कोई कैसे? मेडिकल कार्ड नहीं है। कोई मेडिकल कार्ड नहीं है। ये तो जब सुविधा आप लोग को दी जाती है, नहीं जो दी लिखित जा रही है में। ना, ये लिखित में है। अभी मैं 30/10/2025 का रेलवे बोर्ड का मेरे पास लेटर है, ये आपको बता दें। ये देखिए मेरे पास ये रेलवे बोर्ड का लेटर है, इसके लिए आज हम लोग प्रोटेस्ट किए थे। ये रेलवे बोर्ड का लेटर है, बाकायदा इसमें लिखा गया है। देखिए ये रेलवे बोर्ड का लेटर है, जिससे बाकायदा लिखा गया है कि ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही है। देखिए मैंने 6 बिंदुओं को उठाया था, 6 बिंदु को उठाया था, 1 2 3 4 5 6 बिंदुओं को उठाया था मैंने। और इन 6 बिंदुओं पर यह कहा जा रहा है, जिसमें मैं 2008 की तरह जिस तरीके से पूर्व गवर्नमेंट लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे, तो इस देश की कुलियों के उत्थान के लिए, आर्थिक उत्थान आप के लिए लोग को 4th क्लास एम्प्लॉय भी किया गया। एम्प्लॉय किया गया था। हम इसी चीज की बार बार मांग करें कि अब जब रेलवे के अंदर रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जब परिवर्तन किया जा रहा है, निजीकरण व्यवस्था लाई जा रही है, तमाम सारे परिवर्तन लाए जा रहे हैं, इसमें कुलियों का काम समाप्त हो रहा है। जैसे वंदे भारत ट्रेन चलाया आपने, उसमें लगेज ले जाने का प्रावधान नहीं है। तेजस से उसमें लगेज नहीं ले जा सकता, एक सूटकेस या एक थैले ले जा सकता है। आपकी तेजस चल रही है, डबल डेकर चल रही है, ये तमाम सारी गाड़ियां जो नई डेवलप होकर के आ रही हैं, उसमें लगेज का सिस्टम ही खत्म किया जा रहा है। तो ऐसे हालात में तो आने वाले समय में कुली वैसे भी समाप्त हो जाएंगे। कुलियों को खुले पेट पे लात मारी जा रही है। खुले पेट पर लात मारी जा रही है। और मैं आपको बता दूं सर कि बीओसी गाड़ी जिसका टेंडर किया गया शुरुआत में कि ये गाड़ी जो है फ्री ऑफ कास्ट चलेगी, तो पहले फ्री चला दिया आपने, उसके बाद इसको चार्जेबल कर दिया। आपने चार्जेबल कर दिया तो ठीक है, लेकिन अब चार्जेबल होने के बाद उस गाड़ी पर यात्री को बैठाते हैं, जबकि रूल ये है कि विकलांग वृद्ध बीमार को ये ले जाएंगे। रेलवे बोर्ड साफ साफ इस बात को कह रहा है, लेकिन यहाँ पर मंडल में अगर शिकायत किया जाता है, चाहे स्टेशन पर शिकायत की जाए, चाहे मंडल कार्यालय को शिकायत किया जाए, जीएम को करें या रेल मंत्रालय को करें, रेल मंत्रालय कहता नहीं ऐसा नहीं है, आपके पेट पर लात हम नहीं मार रहे, आपके काम को किसी और को नहीं सौंप के दे रहे हैं। लेकिन काम ही नहीं दे रहे हैं। काम क्या, उस गाड़ी पर सामान लोबर लोड लाद करके लिया, कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं। इतना शिकायत करता हूँ इन बातों को लेकर के, स्टेशन के ऊपर एक तनाव बन जाता है। बैटरी गाड़ी वाले जबरदस्ती लोड कर रहे हैं, कुली मना करता तो उसको मारने दौड़ते हैं, उसके बाद FIR जबरदस्ती, उसका मालिक है, उसका मैनेजर है, FIR जो कुली हमारा स्टेशन पर काम नहीं कर रहा है उसका भी नाम अगर उनको पता है तो एप्लीकेशन लिखा और कह दिया कि FIR इन पर दर्ज कीजिए, हमारे ड्राइवर को परेशान कर रहे हैं। प्रशासन आपके साथ रहता है कि नहीं? प्रशासन तो सारी चीज देखिए, FIR है, और प्रशासन नहीं लॉन्च करता, नहीं नोट करता है, लेकिन हमको बुला करके एक दबाव तो डाल दिया जाता है, क्योंकि प्रशासन को पता है कि कुली गलत नहीं करेगा, क्योंकि कुली हमेशा रेलवे के हर नियम का पालन कर रहा है। लेकिन ये प्राइवेट काम करने वाले, टेंडर जिनको टेंडर मिला वो तो लूट मचा रहा है, धन्ना सेठ है, उसको तो धन कमाना है, वो तो सबको खरीदने का काम कर रहा है ना। और हम ये कह रहे हैं कि अगर लोग बिक नहीं रहे हैं तो फिर कुलियों का जो एप्लीकेशन जाता है और बाई एविडेंस दिए जाते हैं, CCTV कैमरे पूरे स्टेशन पर लगे हैं, अगर हम गलत जानकारी दे रहे हैं तो आप CCTV कैमरे से पता कर सकते हैं कि BOC वाले क्या लगेज लाद रहे हैं या नहीं लाद रहे हैं, और अगर लाद रहे हैं तो उन पर चालान क्यों नहीं होता, हमारे कुलियों को थाने में क्यों बुलाया जाता है, हमारे लोगों को अधिकारियों के द्वारा क्यों डांटी जाती है। भाई आप उसका देखिए, हमारा जो रोजी रोटी है आज खत्म कर रहे हैं आप। केंद्र सरकार तमाम जो दावे कर रही है वो सारे फेल हो चुके हैं आप लोग के लिए। केंद्र सरकार जो दावे कर रही है वो फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार, ये देखिए रेल मंत्रालय ने कहा, भारत सरकार ने कहा कि मैं आपको ये सारी सुविधाएं दे रही हूँ। अब भारत सरकार कहता है दे रहा हूँ, यहाँ का अधिकारी कह रहा दे रहा हूँ, और जब मैं इसके एवज में लिख करके दे रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपको एक्शन लेना चाहिए। रेल मंत्री भारत के लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर कहता है कि हम सारी सुविधाएं आपको दे रहे हैं, बच्चों का एजुकेशन दे रहे हैं, आपको मेडिकल दे रहे हैं, आपको यूनिफॉर्म दे रहे हैं, जबकि हम नौकरी का सवाल उठाते तो नौकरी पर बात नहीं करते आप। हम कह रहे हैं देश के अंदर आप टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं, तमाम सारी चीज़ों का चेंजिंग कर रहे हैं, तो हम जब कुलियों का काम ही समाप्त कर दे रहे हैं, हिंदुस्तान के बहुत सारे रेलवे स्टेशनों पर तो आप टेंडर कर दे रहे हैं कि 30 रुपये में लगेज ले जाइए, 50 रुपये में आदमी लेके जाइए। जब BOC पर स्टिकर लगाकर इस तरीके से चलाया जाएगा तो हमारे कुली को कौन पूछेगा, हमारा कुली या हम कुली है, हमें कौन पूछेगा। आपको एक बढ़िया सुविधा मिलेगी तो आप उसको करेंगे कि हमको सर पर आप बोझा ले जाएंगे, पैदल हमारे साथ चलेंगे। आपने आज प्रदर्शन कर दिया, आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए प्रदर्शन करके मैंने सरकार को बताया है, सांकेतिक प्रदर्शन था, हमने सरकार से अपील की है और प्रशासन से अपील किया है कि जो भी रेलवे बोर्ड के आदेश हैं उसको अमल में लाया जाए, उसका पालन कराया जाए। और भारत सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे
कि रेलवे के अंदर कुलियों का काम समाप्त हो गया और रेलवे के आप विकास कर रहे हैं, आधुनिकीकरण कर रहे हैं, तो उस विकास में हम भी अपना योगदान देना चाहते हैं, क्योंकि हमने भी 15-16 साल इस स्टेशन को सेवा दिया है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं बाहर जाकर के काम करूं। आप ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी लाइए, हमारे लोगों को उसमें सेलेक्ट कीजिए, ताकि हमारा रोजगार सुरक्षित रहे और हमको नौकरी मिल सके, हम रेल की सेवा करें, रेल के विकास में हमारा भी योगदान हो। ये मेरी मांग है भारत सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल, देखिए आज एक सांकेतिक प्रदर्शन हुआ था और सभी कुली बैठे थे। आपका नाम सर क्या हुआ? अरुण कुमार। अरुण जी, बड़ा प्रदर्शन कर दिए। 2008 की बात याद आती है, लालू जी रेल मंत्री थे, तमाम कुलियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पे नियुक्ति दे दी गई। आप लोग आज तक भटक रहे हैं, सुनवाई कोई नहीं कर रहा, केंद्र सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर देते। आज ये नौबत आ गई कि आपके पेट पर लात पड़ रही है। निजीकरण से लाभ क्या हुआ और नुकसान क्या हो रहा है? क्या आप लोग को वो सुविधाएं मिल रही जो केंद्र सरकार या बड़ौदा हाउस के द्वारा कही जा रही है? सर, सुविधा के नाम पे तो बहुत कुछ चीज़ें हम लोगों को मिल रही है। कुली विश्रामालय है, यूनिफॉर्म मिलता है और स्वास्थ्य कार्ड हम लोगों का बना हुआ है, रेलवे का अपना विश्रामालय है, बहुत सारी सुविधाएं दे रही है रेलवे। लेकिन सर उसको अगर देखा ये जाए, कागज पे ही है या रियलिटी में? कागज पे ही है सर, रियलिटी में हम लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, रेलवे के आधुनिकीकरण की वजह से अभी देखिए, ठीक है रेलवे का विकास हो, हम चाहते हैं कि रेल तरक्की करे। अब देखिए एस्केलेटर आ गया, लिफ्ट आ गई, ठीक है आधुनिकीकरण होना चाहिए। आपकी क्या तरक्की हुई? तरक्की हम लोगों को सर कुछ नहीं हुआ। 15 साल मेरे पिताजी 40-45 साल कुली का काम किए। 2008 में लालू जी रेल मंत्री थे, सभी कुलियों को उन्होंने नौकरी दे दिया था 4th क्लास की। तो ये हुआ, आप लोग अपने बच्चों को बिल्ला दीजिए, उनको नौकरी दी जाए। 2010 से मैं कुली का काम कर रहा हूँ सर, 15 साल हो गया। आज ये कंडीशन है, BOC गाड़ी जो आ गई प्राइवेट कंपनी के थ्रू, सर ये तो हम लोगों का बिल्कुल रोजगार ही छीन ली है। बैटरी गाड़ी पहले विकलांग, वृद्ध और बीमार व्यक्तियों के लिए चलाई गई थी, अब तो ऐसा है कि पूरा लगेज ये ढो रहे हैं। हमारा काम स्टेशन पे खत्म हो गया। हम तो सरकार से यही कहेंगे सर, जहाँ पे मोदी जी से कहेंगे और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से कहेंगे कि जहाँ पे आप कह रहे हो कि रेलवे तरक्की कर रही है, रेल तरक्की कर रही है, अच्छी बात है सर, हम लोग कुली उसमें छूट जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमें एक बार रेलवे में समायोजन किया जाए, क्योंकि कुलियों का काम खत्म हो चुका है स्टेशन पे और हम लोग सर बिल्कुल भुखमरी कगार पे आ गए हैं। हम अपने परिवार, अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएं? हम 15 साल की सेवा दे चुके, मेरी 35 साल एज हो गई और हम लोग एक उम्मीद से जुड़े थे कि हमको रेल में बढ़िया सा काम मिलेगा और हमारा काम आज दिन पर दिन खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तमाम सवाल हैं। आपका सर नाम क्या हुआ? हमारा नाम मोनू कुमार है सर। मोनू जी, ये देखिए बिल्ला, ये बिल्ला काफी फेमस रहा है, मूवी भी आप लोग के ऊपर बनाई गई थी जी सर, कुली नंबर 1 जी, पिक्चर आई थी कुली नंबर 1। उसमें लेकिन जो है आप लोग सारी हम दुनिया का वोट जो है वो उठाते थे और हम लोग भी उन्हीं का सेवा जो है कर रहे हैं, उठा रहे हैं। लेकिन नंबर 1 कहीं से आप लोग नहीं दिख रहा है। नंबर 1 नहीं, हम लोग नंबर 0 हो गए सर जी। हाँ, एकदम 0 हो गए। ये बैटरी कार जो आ गई है जी, ये इतना सर, एक प्लेटफार्म पे एक गाड़ी का अलाउ है, एक प्लेटफार्म पे 5-5 गाड़ियां एक साथ उतार देते हैं। चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, कोई भी हो, उसके सामने गाड़ी स्पीड में चलाते हैं पूरी, समझ लीजिए। आप लोग का क्या नुकसान हुआ? नुकसान यही है सर, जैसे एक आध अटैची मिल जाती है तो खाने पीने का काम चल जाता था, वो भी अटैची जो है वो सब लाद लेते हैं और ट्रॉली बैग भी आ गई है, एक्सीलेटर पॉइंट भी आ गया है, तो इसलिए जो है काम कुली का एकदम 0 हो चुका है। आप लोग राहुल गांधी से ही मिलने गए थे? सर दिल्ली में हम लोग गए थे तो वहाँ पे जो है कुछ लोग जो है उठा के बंद भी करवा दिए थे। बंद भी करवा दिए? बंद भी करवा दिए थे। जब राहुल गांधी से मिलने गए थे वहाँ पे गेट पे जो है कुछ लोग बंद भी करवा दिए थे। तो हमारे नेताजी हम लोग मतलब बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। बड़ी मशक्कत की गई थी, लेकिन वहाँ पे कुछ सुनवाई फिर हुई नहीं। हम लोग अभी आप लोगों ने सांकेतिक प्रदर्शन तो कर दिया, आगे की क्या तैयारी है? आगे की सर देखिए, आज तो नॉर्मली आंदोलन हुआ है, अब आगे चल के जब रोजी रोटी की बात रहेगी तो सर जाओ है, जितनी दूर जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे, यहीं भूखमरी पे बैठेंगे, क्या करेंगे। बिल्कुल। चाचा आपका नाम क्या हुआ? रमेश। जिंदगी कितने साल दे दी है बतौर कुली रेलवे को? 15 साल हो गया। 15 साल दे दिए हैं। ये जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, निजीकरण हुआ, तमाम गाड़ियां जो लग गई, एक दौर था लालू प्रसाद यादव का जब आप लोग को ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पे नियुक्ति दी गई थी। आज की डेट में कहा जाता बड़ौदा हाउस से, केंद्र सरकार से, अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि आप लोग को तमाम सुविधाएं दी जाती, वर्दी दी जाती है, आपको स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है, आपके बच्चों को पढ़ाई की सुविधा, तमाम सुविधाओं की बात करते। कुछ मिला? वर्दी नहीं मिल रहा है इस समय, कुछ नहीं। वर्दी नहीं मिल रहा है। शिक्षा के लिए? शिक्षा के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य के लिए? स्वास्थ्य के लिए भी नहीं कुछ मिल रहा है। कुछ नहीं। कुछ नहीं मिल रहा है। 15 साल जीवन के बर्बाद हो गए। हाँ, और
लगेज में सब पहिया लगा है, यात्री अपना चले जाते हैं। सामान ढोने को मिलता है कि सामान नहीं? मान मिलता नहीं है जो है ढोने को। भुखमरी कगार पे आ चुकी है। हाँ, और बैटरी रिक्शा चल गई है, इस पर जो है सामान जो है लाट के बैठ जाते हैं यात्री लोग। हम लोग दिक्कतें बहुत कर रहे हैं आप लोग। दिक्कत बहुत है, रोजगार पर बहुत प्रभावित हुआ है। एक्सीलेटर लग गया है, लिफ्ट लग गया है, इससे जो है बहुत प्रभावित हुआ रोजगार पर। चाचा, रेलवे का तो आधुनिकीकरण हो गया, आप लोग के साथ कुछ हुआ? केंद्र सरकार ने कुछ किया? कुछ नहीं किया सर। क्या दुख है? तकलीफ तो इतना है कि अब क्या बताऊं साहब। जी, हाँ, कब्र का हाल मुर्दे बता सकता है और कौन बता सकता है। मुर्दा कह रहे खुद को। हाँ, इस कगार पे आ चुका है इस पुलिस। हाँ, और सारी परेशानियां हैं साहब। पहले उर्दी मिलता था और गरम उर्दी मिलता था, सब कुछ मिलता था, बहुत सुविधा था, लेकिन अब तो ये एकदम खत्म हो गया है सर। कुछ नहीं मिल रहा है। अब ये देखो, ऑटो बैटरी वाले आ गए हैं। ये लोग अगर एक आध अटैची बुजुर्ग लोग हैं अगर लेके जाए तो उसमें भी कुछ नहीं मिलना जुलना है सर। यही लोग लाद लेते हैं, हम लोग खड़े खड़े रह जाते हैं सर। देखिए, ये दिक्कतें हैं, ये कुली हैं। आज सांकेतिक प्रदर्शन किया। तमाम बड़े वादे अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं वो करते हैं। केंद्र सरकार तमाम सुविधाओं की बात करती है इन सभी को देने की। ऑन पेपर है, शिक्षा की व्यवस्था इनके बच्चों को होगी, जो यहाँ के सरकारी कर्मचारी जो अधिकारी के बच्चों को जो सुविधाएं मिलेगी वही सुविधाएं इनके बच्चों को मिलेगी, नहीं मिलती है। स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी, वो भी नहीं मिलती है। 6 मांगे अपनी उठाई थी, उन 6 में से एक भी मांग ग्राउंड स्तर पर नहीं है, लेकिन कागजों पर सब कुछ तैयार है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन सभी की जो कगार है वो भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं। निजीकरण के कारण ये सभी हैंड टू माउथ हो चुके हैं। क्या वाकई में केंद्र सरकार जो दावा करती है वो क्या जमीनी स्तर पर है? कुलियों से आपने सुना, राहुल गांधी से यही कुली जाकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मुलाकात करते, कुछ को तो बंधक बना लिया जाता है और कुछ अपनी बात कह पाते हैं। क्या कुछ है आप समझ रहे हैं। सांकेतिक प्रदर्शन के बाद एक बड़े आंदोलन के भी तरफ मूव कर सकते हैं। क्या कुछ होगा आपको दिखाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए धन्यवाद।